इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 182 पर दिया हुआ है। आगे पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है संकेतानुसार घटाइए, यानी क्या करना है, संकेतानुसार घटाना है। जैसे सबसे पहले ए है, ए में है 13/4 से 10/3। तो इसमें हमें क्या करना है, इस 10/3 को आगे करना है और माइनस का निशान लगा के 13/4 को पीछे करना है। जैसे इससे करेंगे हम ऐसे 10/3, इसे आगे कर लिया माइनस, इसे कर देंगे 13/4। अब क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, उसके लिए 3 और 4 कर देंगे एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 12, क्योंकि 3 4 12। अब यहाँ 10/3 है, तो हम 3 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो यहाँ गुणा करेंगे 4 से, 4 से ऊपर 4 से नीचे। अब 10 का गुणा करेंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40। अब 3 का गुणा 4 से, तो 3 चौक 12, यानी कि 40/12। दूसरी संख्या हमारे पास 13/4, तो यहाँ लिखें 13/4। अब 4 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे हम 3 से, यानी 3 से ऊपर 3 से नीचे। अब 13 का गुणा 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। कितना हो जाएगा 39 बट्टे 4 का गुणा 3 में, 4 तिया 12, यानी 39/12 है। अब 10/3 का मतलब हो गया 40/12, तो यहाँ लिखेंगे 40/12 माइनस 13/4 का मतलब है 39/12, तो यहाँ लिखेंगे 39/12। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी, तो यहाँ लिखेंगे 12। ऊपर लिखेंगे 40 माइनस ये है 39। अब 40 में से 39 घटाएंगे, अब 40 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यानी 1/12। तो ए भाग का उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में भी हम क्या करेंगे, इसे करेंगे आगे, इसे करेंगे पीछे। यानी ये है 23/3 माइनस का निशान, इसे कर देंगे पीछे, यानी 18/5। अब क्या करेंगे, हर को करेंगे बराबर, यानी 3 का गुणा 5 में, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी हर को हम 15 करेंगे, तो यहाँ है 23/3। अब 3 में किससे गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 5 से, यानी 5 से ऊपर 5 से नीचे। अब 23 का गुणा 5 में, यानी 5 की 15, 15 की 5 यहाँ से 1, 5 के 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 115। यानी 23 का गुणा हम 5 में करेंगे, कितना आएगा 115, और 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 दिया 15। अब है 18/5, तो यहाँ लिखें 18/5। अब 5 में किससे गुणा करें कि 15 हो जाए, तो यहाँ करेंगे 3 से, 3 से ऊपर 3 से नीचे। 18 का गुणा 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 का 18, 18 36, 18 दिया 54, कितना होगा यहाँ 54 बट्टे, ये हो जाएगा 5 दिया 15, यानी कि 54/15। अब 23/3 का मतलब हो गया 115/15, तो यहाँ लिखे 115/15 माइनस 18/5 का मतलब हो गया 54/15, तो यहाँ लिखेंगे 54/15। अब 15 लिखेंगे, यहाँ ऊपर है 115, तो यहाँ लिखेंगे 115 माइनस ये है 54, यानी 115 में से 54 घटाएंगे, 5 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, यह हो गया 11, 11 में से घटाएंगे 5, कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी 61, 61/15, कितना हो जाएगा 61/15, ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग, तो सी भाग में है 29/7 से 45/7, यानी इसे करेंगे आगे, इसे करेंगे पीछे, यानी ये हो जाएगा 45/7 आगे माइनस 29/7 पीछे। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो पहले से ही 7 है, यानी हर दोनों समान है, तो यहाँ लिखेंगे 7, ऊपर है 45 माइनस के 29। अब 45 में से 29 घटाएंगे, यानी 5 या 15 हो गया,
15 में से हम घटाएंगे 9, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ बचा 3, 3 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी 16 बचा ऊपर, नीचे है 7, यानी कि 16/7। सी का उत्तर क्या होगा? सी का उत्तर हो जाएगा 16/7, यानी कि ए का उत्तर होगा 1/12, यानी ए का उत्तर हो जाएगा 1/12 और बी का उत्तर होगा 61/15 और सी का उत्तर हो जाएगा 16/7। ये हो जाएंगे हमारे ए, बी और सी के उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।